हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त तरीके से होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक न्यू टॉपिक, जिसमें मैं आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। तो आइए कैसे निकालेंगे हम ऑक्सीकरण संख्या, इसके बारे में सीखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले कुछ तत्व आपको याद रखने हैं और उनकी ऑक्सीकरण संख्या भी आपको याद रखनी है। तो आइए कैसे इनको याद करेंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है प्यारे साथियों कितनी होती है? +1 होती है। कितनी होती है? +1 होती है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है और ये आवर्त सारणी की पहली लाइन है जो आपको याद रखनी है। क्या है ये पहली लाइन? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और आपका सीजियम, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है प्यारे साथियों +1 होती है। सेकंड लाइन क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या बताया मैंने आपको? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है प्यारे साथियों +2 होती है। कितनी होती है? +2 होती है। थर्ड लाइन आपको याद रखनी है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, उसके बाद बेरियम, रुबिडियम, ये आपको इतना याद रखना है। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है प्यारे साथियों +2 होती है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है +2 होती है। ये आपको 3 लाइनें याद रखनी है। जहाँ पर ऑक्सीजन, जहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन मिल जाए उसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। ये भी आपको याद रखना है। कुछ मैंने आपको कंपाउंड दे रखे हैं। SO4 2-, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 है। CO3 2-, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 है। PO4 3-, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है प्यारे साथियों -3 है। CN, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है -1 है। OH, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है -1 है। तो आई होप इतना तो आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है और आप बहुत ही अच्छे से इसको याद कर लेंगे। फिर किसी भी कंपाउंड को, कैसा भी कंपाउंड, कितना भी बड़ा छोटा, कैसा भी दुनिया का कोई सा भी कंपाउंड हो, उसकी ऑक्सीकरण संख्या आप बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो आइए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाता हूँ। मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिख रखा है SO2, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। आपसे पूछ लिया जाएगा सल्फर, ये S यानी कि सल्फर, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। जिसकी भी निकालनी होती है, जैसे कि हम जिसका कुछ नहीं पता होता है उसके लिए हम क्या लेते हैं? X मानते हैं ना। तो जिसकी भी निकालनी होती है उसके लिए हम X लेते हैं। क्या लेते हैं? X लेते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया X। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 2। कितना ऑक्सीजन है? 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 + 2। कितना लिखेंगे? +2। ठीक है प्यारे साथियों। और ऑक्सीजन, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाए उसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 लेते हैं। कितनी लेते हैं? -2 लेते हैं, बराबर 0। कितना हो जाएगा? 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सल्फर की आपकी ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ जाएगी। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा आपका AX माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। इस 2 की गुणा इस -2 में करेंगे, कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 बराबर 0। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? X बराबर +4। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है प्यारे साथियों कितनी है? 4। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको निकालना सीख जाएंगे। आइए 1-2 एग्जाम्पल और सिखाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे हमने आपको यहाँ पर लिया H2SO4, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है।
तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, बस आप फोकस कीजिए। यहाँ पर पूछा गया सल्फ़र, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन है ना, तो आप यहाँ पे लिखना 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। जितने नंबर पे होता है उतने की हमें उसके गुणा करनी होती है। 1 नंबर पे होता है तो इसमें 1 की गुणा करनी होगी, कितने की, 1 की, यानी कि प्लस का कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा प्लस का 1। किसकी निकालनी है, जिसकी निकालनी होती है उसके लिए हम x लिखते हैं, कितना लिखते हैं x, तो प्लस x हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 4, कितने ऑक्सीजन है 4, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 4। जहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन मिल जाए उसके लिए हम कितना लिखते हैं -2, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे -2 बराबर 0, कितना लिखेंगे -2 बराबर 0। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 2, कितना 2। इस x को आप लिख लेंगे प्लस x, इस 4 की गुणा -2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा -8 आएगा, कितना -8 बराबर 0। अब आप इसको सॉल्व कर लें, x बराबर +6। अब ये कहाँ से आ गया, इस 8 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो प्लस का कितना आएगा 6। तो इस प्रकार हम किसी भी कंपाउंड को देखकर उसकी ऑक्सीकरण संख्या बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका हम थर्ड क्या लेते हैं, H2CO3। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। इसमें कार्बन, इसमें पूछा गया आपसे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 2, और हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे। जितने नंबर पे आता है उतने नंबर की हमें उसमें गुणा करनी होती है, क्या करनी होती है, गुणा करनी होती है। तो गुणे +1, हमने यहाँ पर लिख लिया +1 कार्बन, और जिसकी निकालनी होती है उसके लिए हम x लिखते हैं, क्या लिखते हैं x, तो +x। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 3, तो +3, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ कितना है -2, जहाँ पर ऑक्सीजन दिख जाए वहाँ उसकी ऑक्सीकरण जो संख्या है वो हमको -2 लेनी होती है, कितनी लेनी होती है -2 लेनी होती है। तो हमने यहाँ पर कर दिया -2 बराबर 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यह जो है आपका 2, ठीक है, प्लस x, प्लस कितना होगा x, इस 3 की गुणा -2 के साथ करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 6 बराबर 0। अब इस x को क्या करेंगे, इस 6 में से इस 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 4। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आ गई वो कितनी आ गई x + 4। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको निकालना सीख चुके होंगे। चलिए तो आप एक और एग्जांपल निकालते हैं, इसका 4 नंबर क्या निकालेंगे हम, KMnO4। इसकी ऑक्सीकरण संख्या जल्दी से आप निकाल के बताइए। इसमें हम Mn यानी कि मैग्नीज, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, तो आइए सीखते हैं। पोटेशियम, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1 होती है। कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है। इसीलिए मैंने बोला है आपको ये तत्व बहुत ही अच्छे से याद करने हैं और उनकी ऑक्सीकरण संख्या भी याद करनी है। जैसे कि यहाँ पर आ गया पोटेशियम, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1, कितनी होती है +1। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे प्लस का 1 लिखेंगे, कितना लिखेंगे प्लस का 1 लिखेंगे। मैग्नीशियम, जिसकी निकालनी होती है उसके लिए हम x लिखते हैं, क्या लिखते हैं x, तो +x, कितना लिखेंगे +x लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 4, कितना ऑक्सीजन है +4। और यहाँ पर क्या करेंगे -2 बराबर 0। ये 2 हमने क्यों लिखा है, कोई बता सकता है ये 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 होती है। जहाँ भी आपको ऑक्सीजन साथ में मिल जाए किसी भी कंपाउंड में, उसके लिए आपको ऑक्सीकरण संख्या -2 लेना होता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे
प्लस का 1 है, x प्लस 4, ये जो 4 है इसकी मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8। कितना होगा, -8। और -8 में से प्लस के 1 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, +7। तो ये हो जाएगा x बराबर +7। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +7। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस आप फोकस कीजिए और थोड़ा सा इनको याद कर लीजिए, फिर आप किसी भी कंपाउंड का, दुनिया का चाहे कैसा भी कंपाउंड हो, उसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं हम। क्या लेते हैं, के हम ले लेते हैं MnO2 ले लेते हैं, MnO2। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, मैग्नीशियम की निकालनी है। तो जिसकी निकालनी होती है उसके लिए हम x लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x। तो हमने यहाँ पर लिख दिया x प्लस ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। वही रूल सेम टू सेम, फिर -2 बराबर 0। -2 कहाँ से आ गया, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है, इसलिए हमने -2 कर दिया है। तो ये हो जाएगा आपका x -4 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर +4। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी फिर साथियों, +4। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो आपको घर से करके लाना है। ये आपका हो गया होमवर्क जो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। C6H12O6 इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है। किसकी निकालनी है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, और आप कमेंट के माध्यम से आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालकर उसका आंसर बताएंगे। मैं चेक करूंगा कि आपने सही बताया है या नहीं। और कैसी लगी आज की ये वीडियो, आई होप, आशा करता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन ट्रिक के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।